A very good evening everyone and welcome to my YouTube channel once again. In my previous videos I have told you something about the journal entries and I told you the logic and the concept of how without memorizing or learning the entries you can actually understand and then pass the entries depending upon their nature of the transaction and following certain rules of different types of accounts. Now in continuation with that, today I'll be telling you two more things. In the previous question, I had told you about when you started a business, when you purchase goods for cash, when you purchase goods on credit, when you sold goods for cash, when you sold goods on credit, and when you have received some income or you have paid some expenses. So those entries were purely based upon the conceptual framework of types of personal accounts and the rules of debit and credit. Now following two more things. I had told you once when we were doing about the terms of accounting that apart from purchases and sales we have some returns also. अब एक नॉर्मल लाइफ स्पैन रिटर्न कब होता है? मान लीजिए आपने कोई सामान ख़रीदा है उधार में, तो आपने अगर पेमेंट नहीं किया है तो अगर आप चाहें तो कुछ कमोडिटी को वापस रिटर्न भी कर सकते हैं. छोटा सा एग्जांपल, आप अमेज़ॉन प्राइम यूज़र होंगे या फिर आप फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं. तो जब आप सामान खरीदते हैं, अगर उधार में नहीं भी है, आपने पेमेंट कर भी दिया है, तो भी आप उसको एक निश्चित अवधि के बीच में उसको रिटर्न अप कर सकते हैं. तो जब वैसे गुड्स को हम रिटर्न करते हैं तो उसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न्स. आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो परचेज रिटर्न्स हो जाएगा और जो सेलर है जिसको वो सामान वापस किया जा रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न्स हो जाएगा. तो एक ही सामान एक इंसान के लिए परचेज रिटर्न्स होगा और जिसने सामान बेचा है उसके लिए वो क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न्स हो जाएगा. अब एक छोटा सा ट्रिक या लॉजिक समझिए. जब हम कोई सामान परचेज करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं? परचेज को डेबिट करते हैं. मान लीजिए मैंने सामान ख़रीदा है एक्स से, तो एंट्री क्या होगी? परचेज क्या है? एक एक्सपेंस है और एक्स कौन है? वो जिसको हम सामान दे रहे हैं, तो वो सामान हमें दे रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से. एंड हमें सामान कौन दे रहा है? एक्स दे रहा है. तो एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स और नरेशन क्या लिखेंगे ब्रैकेट्स में? फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, मतलब उधार में माल खरीदा. जैसे ही इन सामान को हम रिटर्न करेंगे ये एंट्री तुरंत उलट जाएगी. तो मतलब जो क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो जाएगा, जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो जाएगा. तो एंट्री क्या बनेगी? बहुत सिंपल सी एंट्री हो जाएगी. एक्स को डेबिट कर देंगे टू परचेज रिटर्न्स. ठीक, परचेज रिटर्न्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. जो परचेज किया था उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, तो एंट्री बनेगी एक्स डेबिट टू परचेज रिटर्न्स. सेम फंडा हम यूज़ करेंगे अपने सेल्स में भी. जब हम सेल करते हैं उधार में तो एंट्री पास करते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट, या मान लीजिए एक्स से करना है तो एंट्री हो जाएगी डेटर्स मतलब एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल.